आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक बच्ची आई है जिनका सिलेक्शन हुआ है। वो कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। क्या कुछ बोलोगे आप? गुड मॉर्निंग बच्चों। जोर से बोलो थोड़ा, जोर मेरे धीरे भाई धीरे बहनों इधर। हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस संस्था में वापस आई हूँ। इस खुशी के साथ में कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोचिंग रही है मेरी। नाम बताओ बेटा। मेरा नाम निशा शर्मा है और जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैं ज़ीरो पे थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी। मुझे ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री कुछ नहीं पता था। मैंने पढ़ाई बहुत टाइम पहले छोड़ दी थी। फिर जब पास में एक दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया कि भई आप कोचिंग करो। तो मैं यहाँ कोचिंग के लिए आई, तब सर ने मुझे कहा कि आप आराम से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस समय मुझे ऐसा नहीं था कि वही हो ही जाएगा, कि भरोसा नहीं था। ये तो था ना कि कोचिंग वाला झूठ बोलते हैं। बट आज वो है ना, जो सपना सच हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि वाक़ई सर की जो ज़बान है, जब सर बोलते हैं ना कि मेरे तो सरस्वती बैठती है, तो मुझे सपना सच सा लगा कि हाँ, सर की जो ज़बान पे जो सरस्वती माता बैठी हुई हैं, वो मेरे लिए काम कर गई। ये उम्मीदें रखेंगे, हमेशा नहीं बैठती, कभी-कभी बैठती है ना। पर हाँ, यही है कि सर ने, मैं जब ये आई थी, सर ने ये कहा था कि आप विश्वास रखें, धैर्य रखें, और उसके साथ मैंने भी काम किया। सर ने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया और अच्छे से पढ़ाया भी। यही नहीं, हिस्ट्री वाले सर हैं, साइंस वाले सर हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सिलेक्शन हो और सबका सिलेक्शन हो। यहाँ कुछ बातें बोली जाती है, एक्चुअल में करवाई जाती है। नहीं, नहीं, बोली नहीं जाती, करवाई जाती हैं। होता है कई बार कि हाँ, परिस्थिति हो जाती है कि भई नहीं होता, सर कभी-कभी हो जाते हैं ऑफ कि हाँ, चलो 1-2 दिन का। बट बीच में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो सबने कहा कि सर कंप्लीट नहीं करवाएँगे, बट मैंने सर की बात को ध्यान में रखा कि आप समय दें, और मैंने वही दिया और आज मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन बताओ तो सही, कितने महीने में कंप्लीट हुआ है? 6 महीने में मैं मेरा मेरी बात कंप्लीट कर हो रहा हूँ, चुका मेरी। था, मेरा जो कोर्स है, सर ने जो बोला था 6-7 महीने में कंप्लीट कर दिया था। और इसी दौरान मेरा जब 4th ग्रेड की जब आई वैकेंसी, तब इसी दौरान मैंने फॉर्म भरा और अभी मेरी नौकरी लग गई। कहाँ है अच्छा, आपकी पोस्टिंग? मेरी जयपुर एआरडी डिपार्टमेंट में जॉइनिंग हुई है, 17 तारीख से मेरी जॉइनिंग है। क्या सबको खुशी हो रही है क्या? हो रही है। बेटा आपकी परिस्थिति बताना, किस घर से, कैसी परिस्थिति से आती हो आप? मैं थोड़ा वीक फैमिली से हूँ। मेरे सास-ससुर मेरे को एक सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और मेरी एक गुड़िया भी है। सबका ध्यान रखा, फैमिली का ज़िम्मेदारी पूरी-पूरी निभाई, और सर के गाइडेंस में बहुत अच्छे से आगे बढ़ी, पढ़ी। परिवार का भी बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग रहा। तो मैं परिवार वालों और सर को और इस इन्फिनिटी कोचिंग को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ दिल से, और आज भी मैं रात में भी कभी उठ जाती हूँ, इस खुश पहले तो ये था कि जॉइनिंग होएगी, नहीं होएगी, बट अब जॉइनिंग हो चुकी है, तो इस खुशी के साथ मेरा रात में कभी-कभी नींद उड़ जाती है कि यार मैं अच्छा है मैंने कोचिंग जॉइन करी और सर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो मैं कोचिंग को रात में भी धन्यवाद दे देती हूँ कभी-कभी कि हाँ, थैंक यू। देखो, मैंने फर्स्ट डे भी आपको कहा था कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। मैंने उस दिन कहा था आपको। और कई बार मैंने आपको बोला है कि भाई लड़कों को तो फिर भी पढ़ा देते हैं घर वाले, लड़कियों को तो एक आध ही मौका देते हैं। शादी हो जाए तो उसके बाद में, जैसे इन्होंने कहा, सास ससुर ने सपोर्ट किया है, तो बहुत कम चांस है कि 10 में से 2 गर्ल्स को उनके सास ससुर सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया होगा? क्योंकि इनके अंदर वो जिज्ञासा दिखी होगी। अब इसका आप थोड़ा-सा उल्टा कर दो। सपोज़ करो ये झोटवाड़ा आई और यहाँ पर गलत कोचिंग चुन लेती या गलत प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता या बहकावे में आ जाती और 6-7 महीने समय खराब करके फ़ेल होके और वापस घर चले जाती हैं। तो सास-ससुर को ये थोड़ी पता है ना इन्होंने कहाँ पढ़ाई की है। उनको तो ये लगता है कि भई फ़ेल हो गई। इनको खुद पे डाउट हो जाता कि मैंने कुछ अच्छी तैयारी नहीं की होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, अच्छा गाइडेंस, जिस दिन आपको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, 50% दूरी उसी दिन तय हो जाती है, कन्फर्म है। और जो आप ये बहकावे वाली दुनिया में खोए रहते हो ना कि भाई चमत्कार हो जाएगा, लास्ट में देख लेंगे 3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे नहीं होता है। हम जितनी फैकल्टीज़ गोपालपुरा से यहाँ आ रही हैं, पैसे की वजह से नहीं आ रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं होगा।
वो केवल व्यवहार की वजह से आ रही हैं। क्योंकि अमर जी से मैं कोविड के टाइम पे जब सर ने कहा था कि भाई बच्चों का सर बहुत लॉस हो रहा है और मतलब अपन ऑनलाइन डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि कोचिंग तो चल नहीं रही थी, तो लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए खर्च करके उन्होंने पूरा सेट ऑल पर लगवाया था, और टीचरों को ये कहा था कि आप एडवांस ले जाओ हमारे से, लेकिन आप यहीं रहो, खाना पीने यहीं करो, बाहर अगर मतलब वो लग रहा है ना लॉकडाउन, तो आप हमारे पास ही रहो, सारी व्यवस्थाएं मैं करके दूंगा आपको, लेकिन यूट्यूब पे आप प्रॉपर क्लासें लो। और आज भी जब हम वापस जुड़े हैं उस टाइम, क्योंकि आपको ही पता है डिस्टेंस 1 घंटा तो रास्ते में ही खराब होता है, तो वो इस वजह से जुड़े हैं कि कई बार ऐसे होता है कि मैं कहीं क्लास ले रहा हूँ, मुझे बोल दिया कि सर राजस्थान ज्योग्राफी 40 घंटे में करवा दो, तो मुझे तो करवानी पड़ेगी ना 40 में, आपको थोड़ी पता है इस बात का। सर क्या बोलते हैं कि सर 80 घंटे लग जाएं, 90 लग जाएं, 16, हर टीचर से, मेरे से नहीं, सभी टीचर्स के साथ में इसी प्रकार के वार्तालाप हुए हैं कि आपको 20 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना है पढ़ाओ, यूट्यूब पे 10 घंटे क्लास लेनी है आप लो, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन सर सिलेक्शन देना है मुझे, क्योंकि झोटवाड़ा में और भी पुरानी कोचिंगें थी, बंद हो गई, तो एकमात्र इन्फिनिटी कोचिंग ऐसी है जिसमें मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और 2026 चल रहा है, और आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा है कि भाई बंद हो गई या ऐसा कुछ हो गया, लगातार उसी जज्बे और उसी जुनून के साथ में ये कोचिंग चल रही है, और ऐसा ही नहीं है चल रही है, सिलेक्शन दे रही है, हर दिन कोई ना कोई एक दो स्टूडेंट आते ही रहते हैं, और सिलेक्शन हुआ है तभी तो आ रहे हैं, और सिलेक्शन वो जिद है, अगर आपने ठान ली तो ये मंच आपको दोगुना स्पीड से आगे आपको लेकर जाएगा, ये कन्फर्म है, ये गारंटी है। सिलेबस में जैसे अभी बताया, कितने दिन का टाइम दिया था? सर ने जब मैं यहाँ आई थी तो सर ने बोला था कि हमारा जो सिलेबस है वो 6 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट करा देते हैं हम। तो वो सिलेबस कंप्लीट हुआ, मेरे को लगता है कि उस सिलेबस कंप्लीट होने से पहले-पहले मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कंप्लीट सर ने ऐसे करा दिया, बट मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे सिलेक्शन पे, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी भाई-बहन हैं, सबका इसी कोचिंग से सिलेक्शन हो जाएगा, अब ये पढ़ेंगे, अपनी तरफ से तो कोई कमी है नहीं, और सर पढ़ोगे जो तो हो पढ़ाते जाएगा। हैं ना, वो मैं बोल रही हूँ और कोचिंगों में कोई पढ़ाता ही नहीं है। जिस हिसाब से सर पढ़ाते हैं ना, उस हिसाब का कोई भी कोचिंग का जो टीचर है, वो कहीं नहीं पढ़ा सकता। मैं जब यहाँ कोचिंग में आई थी, तो बाहर के लोगों ने मुझे बोला था कि है ना सही पढ़ाएँगे नहीं, आपका नहीं होगा, आप हमारी कोचिंग में आएँ। बट मैंने सर पे विश्वास रखा, और मेरा विश्वास है जो, और मेरी मेहनत है, वो मेरी दोनों रंग लाई हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखो एक बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट आते हैं तो बोलते हैं बेटा सिलेक्शन चाहिए, सिलेबस चाहिए, बोले सर सिलेक्शन चाहिए, आते ही बात किसकी करते हैं, सिलेक्शन की। उनको ये पता ही नहीं है कि बिना सिलेबस सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन तब होगा जब हमारा सिलेबस होगा। सबसे पहला अपना टारगेट सिलेबस को लेके होना चाहिए कि सिलेबस होगा तो ही हमारा सिलेक्शन, और ऐसी बच्चे की नौकरी लग सकती है, बच्ची यहाँ से पढ़ के नौकरी लग सकती है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट ईमानदारी से अपने आप को 2-4-5 घंटे डेली का दे सकता है, तो कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। कुछ बीच के अंदर आपको लगे कि कई बार ऐसा होता है, सक्सेस की तरफ इंसान जाता है ना, तो ये मन करता है कि यार आज पढ़ाई छोड़ देता हूँ यहाँ से। कई बार ऐसा लगता है यार हमारा कुछ होगा या नहीं होगा। जिस दिन दिल में खुद क्वेश्चन आना शुरू हो जाए ना, ये मान लेना आप सक्सेस की तरफ 100% आपको। यहाँ लोग उल्टी राय देने वाले भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, यार कहाँ जा रहा है, कहाँ सिलेक्शन पड़े आजकल, जनरल में कहाँ सिलेक्शन है, बोलते नहीं बोलते कि जनरल कैटेगरी की ये बच्ची है, जनरल में तो 3 महीने में रीट की बच्ची ने टॉप किया है, तो कहीं डरने वाली आवश्यकता ही नहीं है। तो एक तो आपको क्लास में नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, कई जैसे सोते रहते हैं, मैं कैमरे में देखता हूँ, तो प्लीज़ आप अपनी नींद उड़ाओ कम से कम। और जो स्टूडेंट वास्तव में जिनको ज़रूरत है ना, उनको नींद आ ही नहीं सकती, जिनकी आवश्यकता है उनको नींद आ ही नहीं सकती, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आपका टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए, एक ही टारगेट लेके आओ कि मेरे को किसी भी हाल में, हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। अब ये बच्ची है ना, नौकरी लग गई, इसको पूछो कि एक्चुअली में अब जिसे नौकरी करेगी ना, तो खुद है ना जो एडवांस अपने तैयारी करती रहेगी, अदर पोस्ट के लिए भी तैयारी करती रहेगी। तो आप बैठो मत थक के कि हमारा नहीं नहीं अभी कहाँ पड़ा, 100% सिलेक्शन होगा। सिलेबस करवाने दो, टाइम दिया आपको, टाइम के अकॉर्डिंग चलो। आप 1 महीने का टारगेट मत बनाओ, जिस दिन अपने आपको ये बोलोगे 2-4 महीने में, उस दिन समेट के घर चले जाओ, वापस ध्यान रखना, और फिर किसी कोचिंग ढूंढने की आवश्यकता। तो जिस जहाँ बैठे हो वहाँ पूरा बैठो, अच्छे से बैठो आप, कि सर हमारे पास टाइम है 10 महीने का, 12 महीने का, 12 महीने पूरे हैं, 12 महीने में हमारा सिलेक्शन होगा। तो कोचिंग वाला एक टारगेट बना के आपका सिलेबस करवाए। चाहते हो सिलेक्शन आप अपना, ईमानदारी से मेहनत करोगे आप, टेस्ट दोगे ईमानदारी से। और इसमें ये बच्ची खड़ी है बेटा, टेस्ट प्रॉपर होते थे या नहीं होते? ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ। तो आप, अगर आप में भी कोई स्टूडेंट अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है,
तो एप्लीकेशन के लिए तो आपको जाना है इन्फिनिटी क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन है, और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऑफलाइन के लिए आपको आना है तो मेन कांटा चौराहा है, काला रोड, जोटवाड़ा, जयपुर, आप आ सकते हो। डेमो अवश्य लेके देखो, हमारे डेमो को कोई चार्ज नहीं है, सभी को